नमस्कार दोस्तों। खूबसूरत इन्वायरमेंट है और आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक की बात कर रहे हैं हम, कंट्रोल एंड चॉइस। ये हमारी विस्डम की सीरीज है। डेली विस्डम में आज का पहला दिन है और हम देख रहे हैं कंट्रोल एंड चॉइस। ये जो विस्डम है मैंने एक स्टोइसिज्म के फिलॉसफी से लिया हुआ है। अब स्टोइसिज्म क्या है? एक रोम में पैदा हुई ये फिलॉसफी है। इनमें जेनो, सेनेका, इपिक्टेटस, मार्कस ऑरेलियस ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर आते हैं। इनके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका है? वेस्टर्न फिलॉसफी का, ग्रीक का, जैसे प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, सोक्रेट्स हो गया। लेकिन स्टोइसिज्म एक अलग फिलॉसफी है और ये डिसिप्लिन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा बहुत सारा स्पिरिचुअलिटी का स्टडी किया, ईस्टर्न का, वेस्टर्न का, और समझ में आया जब बुद्धा थे, महावीर थे, उनके ज़माने का लोगों का माइंडसेट अलग था और उसी हिसाब से उन्होंने ट्रेनिंग देने की कोशिश भी की थी और लोग उसको समझ भी रहे थे। लेकिन आज के ज़माने में डिसिप्लिन का बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देखो, पतंजलि का योग सूत्र है, उसमें 8 8 तरह का जो स्टेप्स होता है, 8 स्टेप्स आर देयर। व्हाट आर दैट? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मतलब क्या है? समाधि ये 8वां स्टेज है और ध्यान 7वां। लोग सीधा ध्यान के लिए जाते। ध्यान का मतलब मेडिटेशन। लेकिन ये सही है क्या? नहीं है, गलत है। अगर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा आदमी पास नहीं करेगा, उसकी पढ़ाई नहीं करेगा और सीधा 7वीं कक्षा में चला जाएगा तो उसको फायदा होगा क्या? नहीं, फायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हमको यम नियम इन स्टेजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यम नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है और इसीलिए मैं बहुत सारा स्टडी कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं इसके ऊपर किताबें ही नहीं मिल रही थी। लेकिन जब मैंने स्टोइसिज्म के ऊपर देखा, ये पूरा डिसिप्लिन के ऊपर ही काम कर रहा है, यम नियम के ऊपर ही काम कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी के ऊपर वीडियोस बनाऊं और आपके लिए डिसिप्लिन के लिए मदद करूं थोड़ा सा। इसीलिए मैं आज लेके आया हूं आपके लिए कंट्रोल एंड चॉइस। ये जो फिलॉसफी है इपिक्टेटस की है। इपिक्टेटस एक स्टोइसिज्म का ही एक फिलॉसफर है, रोम का। तो इसमें क्या कहा गया है? कंट्रोल एंड चॉइस में हम को यूनिवर्स के साथ एग्रीमेंट में जीना है। अगर हमको हैप्पी लाइफ जीना है तो क्या करना है? हमको नेचर के साथ एग्रीमेंट में जीना है और नेचुरल लॉज को समझना है। तो इपिक्टेटस इसमें कहता है कि कंट्रोल मतलब जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उसी के लिए सोचो, उसी के लिए प्रयास करो। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर व्यर्थ में एनर्जी मत गवाओ, ऊर्जा मत गवाओ। बहुत सारी चीज़ें तो यूनिवर्स के कंट्रोल में होती है, बहुत छोटी सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है। तो हमें उन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे हमारे थॉट हमारे कंट्रोल में है, हम सोच सकते हैं। एक्शन लेनी है कोई भी, वो हमारे कंट्रोल में है, इसीलिए इसके ऊपर काम करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अभी आपको देता हूँ। सोच लो कि हम किसी एयरपोर्ट पे गए हैं, हमें किसी हवाई जहाज़ से जाना है, फ़्लाइट पकड़नी है और मौसम के वजह से फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो हम क्या करते हैं? मौसम को ताने मारते रहते हैं, मौसम के ऊपर ब्लेम करने लगते हैं। मौसम की वजह से मेरी तो फ़्लाइट मिस हो गई और मैं जा नहीं पाया और हम पूरे स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो क्या सही है? इपिक्टेटस कहता है ये फुलिशनेस है, ये मूर्खता है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए दुखी क्यों होना है? जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए दुखी क्यों होना है? इसीलिए ये फिलॉसफी हमको जिंदगी जीने का तरीका बताती है, आर्ट ऑफ लिविंग है। इसीलिए मैंने इन चीज़ों को चुना है और आपके लिए डेली डेली एक नया विस्डम लेके आ जाऊंगा ताकि आपको डिसिप्लिन पैदा हो जाएगा। क्योंकि डिसिप्लिन के बिना आदमी कहीं पे भी सक्सेस नहीं हो सकता है, चाहे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो या स्पिरिचुअली ग्रो होना है। डिसिप्लिन की बहुत ही ज़रूरत है।
जैसे मैंने कहा था पतंजलि का योग सूत्र में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि तो 8वीं स्टेज है, ध्यान 7वीं स्टेज है। ध्यान का मतलब मेडिटेशन, सीधा लोग मेडिटेशन के लिए चले जाते हैं, लेकिन जरूरी है पहली दूसरी कक्षा को भी पास करना, इसीलिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। नॉलेज है, स्किल है, सब कुछ है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है तो आदमी कुछ काम का नहीं है। इसीलिए जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो डिसिप्लिन को संभालो, डिसिप्लिन के ऊपर काम करो। इसीलिए डेली विस्डम में मैं आपको लेके आऊँगा डिसिप्लिन को कैसे सुधारना है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है उसी के ऊपर फोकस करो, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर व्यर्थ में एनर्जी मत गवाओ। तो इस टॉपिक को हमने आज समझा है, कंट्रोल एंड चॉइस। हमारी चॉइस होती है, सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये तो हमारी चॉइस है। इसीलिए कौन सी एक्शन लेनी है ये हमारी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी होल एंड सोल चॉइस है। इसीलिए सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो ये हमारी ही चॉइस है। इसीलिए कंट्रोल एंड चॉइस, इसके ऊपर हमने आज बात किया है। थैंक यू।